नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं जन्म जन्म के बागी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, मखदूम जावेद हाशमी का नाम जब भी हमारे जहन में आता है तो बगावत और जेल ऑटोमेटिक ये अल्फाज जहन में आए। कितनी दफ़ा टोटल आज तक जेल में गए हैं? मैं तो कोई 36-37 दफ़ा, जो जितना याद पड़ता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी आपको जेलों में फेंका था, कोई याद है कितनी दफ़ा उन्होंने भेजा और भुट्टो क्यों? साहब का दौर में तो सबसे ज़्यादा जेल मुझे, अब ये आखिरी को छोड़ दें तो तशद्दुद भी ज़्यादा भुट्टो साहब के दौर में तो हुआ। ज़ाती मुखालफत क्या थी आपकी? आपने मुखालफत भी की थी, एयरपोर्ट पे भी एक दफ़ा आमना सामना भी हुआ था। नहीं, मेरा देखिए, वो इत्तेफाक से मैंने 2-3 सवाल उठाए, काफ़ी लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये मशरूम ग्रोथ क्या है, ये आपने फ़िश मार्केट बना दी है, वो आप इस सवाल मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो वो जब बड़ा शदीद नाराज़ हुए तो मैंने कहा जी, मैं आज आपके बाद यहाँ नहीं आऊँगा। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि भुट्टो ने जो सियासत शुरू की है और उसकी वजह से मैं भी सियासत में हूँ। उसने सियासत का दरवाज़ा खोल दिया था। एक एक वक्त में 23-23, 24-24 जलसों से खिताब करना, और नहर वाली पुल पे, किसी और जगह पे, कोई जगह छोड़ी नहीं उसने। तो जो एक रिवायती सियासत थी ड्राइंग रूम की, वो रहती तो हम तो नहीं आ सकते थे। लेकिन हाशमी साहब, भुट्टो ने सियासत का दरवाज़ा खोला और आप ज़ियाउल हक की काबीना में बैठ गए। ये फिर वही एक लंबी दास्तान है। मैंने तो हमेशा इसके लिए कहा है कि गलती मेरी थी, लेकिन हकीकत ये है कि भुट्टो साहब की जो सियासत थी वो जिसको हमेशा मैंने कहा उनके मुंह पे भी कि ये फैशिज्म है, कि दूसरी पार्टी को जलसा नहीं करने देना, दूसरी पार्टी को बोलने नहीं देना। लियाकत बाग में अब उसमें लोगों की लाशें गिरी, वली ख़ान की पार्टी के 30-32 आदमी मारे गए, एक वाक़या नहीं था। तो दूसरी तरफ उनका जो तरीका था, वो सारे नवाबों को ही गवर्नर या वज़ीर आला बनाते थे। अच्छा हाशमी साहब, हर सुबह चारों के गवर्नरों का नाम आप देखें, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, चारों सूबों के गवर्नर नवाब थे, वज़ीर आला भी नवाब थे। भाई, ये नवाबों को लाने के लिए तो आप तशरीफ नहीं लाए थे। पहली दफ़ा जो जैसे उन्होंने क्यूबा का सेल बनाया है ताकि उनके सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच ना हो सके अमेरिका की। हमारे पास भुट्टो साहब ने दलाई कम बनाया आज़ाद कश्मीर में, जहाँ के पाकिस्तान की अदालतों का अमल दखली ख़त्म हो जाता था। तो ये बल्कि पहले उन्होंने बनाया, बाकी अमेरिका ने तो अब सीखा है। हाशमी साहब, जिस वक्त भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया और बाद में ज़ियाउल हक ने काफ़ी सारे लोगों को, आपको भी काबीना में शामिल किया गया और भुट्टो को हैंग कर दिया गया, ये बताइए कि कितना ज़्यादा आप लोगों को, जो काबीना के अरकान थे, एतमाद में ज़ियाउल हक लिया करते थे कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, तो कुछ बातें आपके सामने आती तो होंगी। वो कैबिनेट से पहले एक दिन अपनी कोर कमांडर्स की कैबिनेट बुलाते थे, फैसले वो उसी में कर लेते थे। अब उस दौरान चूँकि ये भुट्टो केस भी चल रहा था, इसका कभी तज़किरा उसमें एज सच कभी नहीं कैबिनेट में नहीं किया गया। एक दो मौके थे ऐसे, चूँकि एक दिन इशारतन जनरल चिश्ती ने बात की कि हमने सब ने मिल के 5 जुलाई को जो किया था उसके लिए मेहनत करके सारा कुछ किया गया था। मेरा मशवरा जो उस वक्त था, मैं समझता हूँ वो बेस्ट मशवरा था। और मशवरा क्या था कि उसी वक्त उनको जिस्मानी तौर पर भी एलिमिनेट कर दिया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जनरल चिश्ती ये कह रहे थे कि 5 जुलाई को ही जुल्फ़िकार खारिज अली कर भुट्टो देते। को कत्ल कर देते। लेकिन अब वो ये कह रहे थे कि वो वक्त चला गया, अब भुट्टो को फांसी नहीं देनी चाहिए, ये ना आपके लिए फ़ायदा होगा, ना हमारे लिए फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। तो ये इशारतन बात जो थी, बड़ी वाज़ेह इशारे थे। एक दफ़ा ये तज़किरा आया, एक दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब को बुला लिया कि वो अदालत में आ जाएं, तो उस पर वो बहुत अपसेट थे। कौन अपसेट थे? ज़ियाउल हक बड़े गुस्से में थे, और जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो कहने लगे ये जज समझते हैं कि वो छोड़ देंगे, मैं अपनी मिलिट्री कोर्ट बनाऊंगा
और उसके अंदर जो है उसको मैं सज़ा दूँगा। मैं देखता हूँ ये कैसे बचा लेते हैं। अच्छा, ये ज़ियाउल हक ने जो फ़ैसला किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग करने का, लटकाने का, उसमें फ़ौजी कोर कमांडर्स ज़ियाउल हक के साथ थे? जिस तरीके से वर्किंग हो रही थी, हर इशू पर कोर कमांडर्स की मीटिंग होती थी, तो ये इसमें कोई वहीद नहीं है कि उनके साथ तज़किरा ना किया हो, बात ना की हो। ये मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वो उनका इज्तिमाई फ़ैसला था जो भी उन्होंने किया। हाशमी साहब, हम जानेंगे एक वक्फे के बाद आपसे कि अगर ये ज़ियाउल हक और उसके कोर कमांडरों का फ़ैसला था, तो क्या आज अदालत जो मुकदमा खोल रही है उसमें असल लोगों को सज़ा मिल सकेगी? मिलते हैं ब्रेक के बाद।